दोस्तों आज हम गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो परफेक्ट नंबर से आज का क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें आज का ये कह रहा है, हमें एक नंबर एन दे रखा है। ठीक है, और हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं है। तो नंबर हम परफेक्ट तब बोलेंगे जब जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे, अगर उनका सम कर दें हम और वो इक्वल टू एन के आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट है, वरना नहीं है। तो एक बार इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल भी समझ आ गया, तो अब आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का कह रहा है, यहाँ पे देखना। अगर मानो हमारे पास कोई नंबर है, मानो 6 है, जो इन्होंने एग्जांपल में भी दे रखा। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो जिसकी टेबल में आता है 6। ठीक है, देखो 1 की टेबल में आता है, और किस किस की टेबल में आता है? 6। 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इन तीनों की टेबल में आता है। अगर इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? देखो और की टेबल में कौन 6, और किसकी टेबल में? एक 6 की टेबल में भी आता है ना, 6 1 जा 6 होता है। बट उसे काउंट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें इस एन को ही काउंट नहीं करना। अगर एन एन की टेबल में काउंट आता है तो एन को काउंट ना करते हुए और बचे हुए नंबर को काउंट करना है। तो हमें देखो 1 2 3 को हमने काउंट कर लिया है ना। तो 1 2 3 की टेबल में आता है 6, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखता है। उसने बोला स्क्वायर रूट होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ एन होनी चाहिए, जो हमें स्क्वायर रूट दे रखा है, मतलब जो एन दे रखा है उसका। तो 6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 के करीब आएगा ना कुछ। तो देखो इसकी मतलब लूप सिर्फ 2 बार चल रहा है, मैं 2 बार में ही बता देना है। तो आज का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आसान से हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो देखो जैसे हम ये 1 2 3, ये 1 2 3 की टेबल में आते हैं ना, जब इनको ऐड करेंगे, इनके फैक्टर्स को जो हमने निकाले, 1 + 2 + 3, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यस, ये हमारा एन के इक्वल आ गया ना। ये देखो ये और ये इक्वल आ गए, जो हमें एन गिवन था इसके फैक्टर का सम, और जो हमने ये फैक्टर निकाले और इस जो इन फैक्टर का सम बना वो इक्वल टू आ गया इस एन के ना। तो ये हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा? इसमें हमारा रिटर्न 1 हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है। बस आज का क्वेश्चन में बस इतना सा कह रहा है। तो हम इसे करेंगे कैसे? क्योंकि आप लोग सोच रहे हो यार स्क्वायर रूट में करना है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी तो नंबर हो सकते हैं इसके आगे जो इसको डिवाइड दे रहे हो। मगर आप ये बात समझो कि कभी भी हमें फैक्टर की बात करी होती है ना, हम स्क्वायर रूट में कभी कर सकते हैं, हमें स्क्वायर रूट से आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि आप इस एग्जांपल से समझना, मानो हमने 24 ले लेते हैं। ठीक है, ये 24 हमें एन दे रखा है। ठीक है, तो 24 के आपके हिसाब से फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 तो सारे नंबरों का होता है। ठीक है, 2 भी होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड जाता है और 2 की टेबल में आता है। ठीक है, 2 हो गया। पहली बात, 24 का स्क्वायर रूट क्या आता? अगर हम निकालते तो इसका हद से ज्यादा आता 4 आता। ठीक है, स्क्वायर रूट समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। तो इसकी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखते हुए चलते हैं कि कितनी बार चलना चाहिए था। 4 4 जा 16 होता है ना। हाँ, तो 4 के करीब मतलब 4 बार लूप चलना चाहिए और हमें पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि 5 5 जा 25 हो जाता है ना इससे ज्यादा, तो ये स्क्वायर रूट नहीं आता, कुछ 4 के ही करीब आता है इसका स्क्वायर रूट। तो 4 बार लूप चलना चाहिए और हमें 4 में बता देना है। तो देखो पहले हम 1 के लिए चेक करते, 2 के लिए चेक करते। 1 तो हम हर एक नंबर के लिए कर लेते, तो हम 2 से लूप को स्टार्ट करते, क्योंकि हमें 4 बारी में चेक कराना है ना। तो देखो 2 चेक करते हैं, 2 से डिवाइड जा रहा है 24। हाँ तो ठीक है, 3 से भी जा रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में आता है। और किस किस से जा रहा है? 4 से भी जा रहा है। ठीक है, अब देखो 3 बार लूप चल चुका है ना, हमने 2 से स्टार्ट करा होता है, 3 बार लूप चल चुका है, हमें एक और बार चलाना है, क्योंकि 4 बार ही लूप चलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो अगला नंबर कौन सा होता? असद 5 नहीं, 4 बार वैसे चल चुका है, हम 1 से ही काउंट करते हुए चल रहे थे, तो हमारा 4 बार चल चुका है ना। क्योंकि देखो 2 3 4 हमारा इस 4 से लेस देन होता हमारा लूप। तो यहाँ पे देखो हमारा लूप इतने में बस इतने 3 बार ही हमने चला, क्योंकि 1 हमने पहले से ही काउंट कर लिया था, बल्कि हमने उससे एक कम ही चला, और हमने बता दिया कि ये 24 ये सम होंगे या नहीं होंगे। अब वो आपको इन 4 नंबरों से कैसा पता चला? देखो हमने इसके आगे के नंबर भी काउंट कर लिए हैं, जिन जिन से डिवाइड जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे होगे अभी तो और भी नंबर है, जैसे 6 से भी जा सकता है ना। आप सोच रहे होगे कि देखो जो मैं इसके आगे के नंबर बताता हूँ, ठीक है, उसको मानते हुए चलना। 6 6 से भी डिवाइड जाता, 8 से भी जाता, और किस किस से जाता? 9 12 से जाता। बस ये 3 और नंबर थे ना, लेकिन आप बोलोगे इन तीनों को तो हमने काउंट ही नहीं करा। वो हम कर चुके हैं पहले ही। अब मैं बताऊंगा कैसे। हम सम में उसको ऐड करेंगे ना, हमें फैक्टर का सम चाहिए, तो हम फैक्टर सम में इसको पहले से ऐड कर चुके हैं, 6 8 12 को। वो कैसे करेंगे देखना। 2 कितने जा 24 होता है, 2 12 जा होता है ना। तो हमने उसी टाइम 12 और 2 को ऐड कर चुके होंगे सम में। तो देखो हमारे 12 पहले ही आ चुका है ना, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी 4 से। और रही बात और किसकी? 6 की रही ना। तो 3 8 जा 24 है ना, तो 8 भी हमारा कवर हो गया, और 4 6 जा
24। तो इसी टाइम पे हमने कवर कर लिया, तो हमें इसके 4 के आगे कभी लूप को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके आगे के नंबर वैसे ही कवर हो जाते हैं ना। और वैसे भी आप सोचो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, 4 4 जा 16 होता है ना। तो मतलब इसके आगे के नंबर जितने भी होंगे, मतलब अगर मानो 5 से हम चेक करवाते इसके आगे लूप चला रहे होते, तो हमारा काउंट 5 होता है ना 4 के बाद। तो हम हद क्या कर सकते हैं, 5 4 जा तो देखेंगे नहीं इससे कम, क्योंकि हम 4 के लिए पहले ही देख चुके हैं। मतलब ऐसे मान के चलो 5 इंटू कुछ आई कर रहे होते ना, 5 इंटू 5 या 6 जाता, वो तो हमेशा 24 के आगे ही जाता ना। तो इसके आगे लूप चला के फायदा नहीं है 4 के आगे, क्योंकि देखो इसके आगे काउंट 5 होता है या 6 होता है, 7 होता है, 8, लूप जितना भी चलाता है 24 से लेस देन चलाने की सोचते। तो क्या होता, आप किसी की भी मल्टीप्लाई करते इस नंबर से, इनसे इनसे बड़े नंबरों की, मतलब ये जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं 1 2 3 4 थे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 24 से बड़ा ही आएगा। क्योंकि देखो अगर 5 से आप करने की कोशिश करो कोई और नंबर, इन जो हमने पहले ही कवर कर चुके हैं, 5 डाल के देखो, 6 डाल के देखो, 24 से ऊपर आएगा। और कोई नंबर मानो पहले से ही जो हम कवर कर चुके हैं, देखो मानो इसके आप सोचोगे 6 है ना, 6 हम कवर कर चुके हैं। देखो 6 इंटू, जैसे आप करोगे 6 इंटू 24 कितनी बार में आता है, 6 3 जाता है ना, 3 तो पहले ही कवर हो चुका है। देखो यह हो चुका है ना 3 कवर, और 6 भी कवर हो चुका था 3 के साथ, तो आगे बढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें इससे लूप को। तो मुझे जितना लगता है आपको समझ आ गया होगा आज का क्वेश्चन कि हम करना क्या चाह रहे हैं और लूप हमारा कैसे काम कर रहा है। तो अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि हम क्वेश्चन को फटाक से कर लेते हैं। बढ़ना क्या है, तो क्वेश्चन इजी है। तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, एक लूप चलाएंगे, ठीक है। तो एक वो भी बना लेते हैं हम, जिसमें हम अपना सम रखेंगे। तो सम को हम क्या लॉन्ग बनाएंगे, अभी आपको सबको समझाऊंगा। जो जो वेरिएबल हम बना रहे हैं 1 रखेंगे, क्योंकि 1 हर एक टेबल से को डिवाइड करता है ना हर एक नंबर को, तो उसमें पहले से ही 1 रखेंगे, इसलिए हम लूप वहां से चलाएंगे। और एक आई नाम का बनाते हैं जिसकी वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 से चेक करवाते जाएंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट तक। और कहाँ तक चलाएंगे, जब तक आई इंटू आई इज लेस देन किसके, हमारा जो गिवन एन है, ये समझ है ना। आई इंटू आई इज लेस देन एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से हमें लेस देन चलाना है ना, तो इसलिए मैंने लिखा। आई इक्वल भी लगा देता हूँ, ठीक है, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट से कम चलना चाहिए। वरना आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आए तो इसको हटा दो, इंटू आई वाले को जिसमें मैंने मार्क करा, आई इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन लिख दोगे, तो सेम काम वही करेगा। आई इंटू आई लिख के मैं लेस देन इक्वल टू कर रहा हूँ, चाहे आई इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन लिख रहा हूँ, वो चीज सेम है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इफ जो हमारा एन है मोड आई का मतलब क्या हुआ, अगर उसकी टेबल में आता है, मानो 2 से हम स्टार्ट करें ना आई को, टेबल में आएगा तो 0 आ जाएगा उस टाइम पे। रिमाइंडर चेक करता है वैसे मोड का मतलब, पर आपको इजी समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर टेबल में आएगा उसकी तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या करे उस टाइम, सम में ऐड कर दे, जो हमारा सम नाम का वेरिएबल है उसमें क्या ऐड कर दे। देखो 1 तो पहले से ऐड है, क्योंकि 1 तो आता ही हर बार टेबल में, 1 तो होगा ही होगा। और चीज क्या ऐड होगी, सम प्लस इक्वल टू, जो जिस टाइम ये नंबर से डिवाइड जा रहा है वो तो ऐड होगा ही होगा। उसके साथ में हमने क्या बोलता है, आगे का नंबर भी ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि हम आगे का लूप तभी तो नहीं चला रहे हैं क्योंकि हम पहले ही उस नंबर को ऐड कर ले रहे हैं। देखो एन बाई आई मैंने लिखा तो आगे का नंबर ऐड हो गया, मानो 24 था, ये एक बार यहाँ पे देखना, मानो मानो हमारा नंबर था कुछ 24, ठीक है। तो इसको डिवाइड 2 से मोड करते कितना हो रहा था ना, इक्वल इक्वल टू 0 आ रहा था, तो हमने 2 को तो ऐड कराया ही सम में हमने 2 को तो ऐड कराई, साथ में 2 कितने जा 24 में कितनी बार में जा रहा था, 2 12 जा 24 हो रहा था ना, तो हमने 12 को भी ऐड कराया। जैसे आपने 24 12 हो गया ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, 24/2 लिखता वरना 12 के बदले, तो उससे क्या होता है 12 ही आता है, ठीक है। क्योंकि 2 12 या 24 होता है ना, तो देखो हमने 12 को भी काउंट कर लिया, क्योंकि 12 भी आगे वाला नंबर बनता। तो यही चीज सेम चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एन बाय आई, तो हमने उसी टाइम पे काउंट कर लिया आगे वाले नंबर को भी, तो हमें लूप स्क्वायर रूट तक ही चलेगा। और एल्स में क्या हो, हमारा जो आई है वो प्लस प्लस होता रहे, तो ये लूप देखो हमारा उससे चलेगा। और हमारा क्या हो जाए, रिटर्न हमारा अब बाहर आ गया अगर लूप से, देखो अगर अब हमारा, हाँ, अब हम कंडीशन चेक करवाते हैं, अगर हमारा जो हमने सम बना दिया है
सम किसके इक्वल इक्वल टू हमारा आ जाए किसके, एन के आ गया तो हमारा सिंपली रिटर्न हो जाए 1, वरना एल्स क्या हो जाए रिटर्न 0। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। अगर सम इक्वल टू एन आ गया हो तो परफेक्ट नंबर है 1 कर देंगे, एल्स रिटर्न 0। और एक कंडीशन और लिख देते हैं कि अगर हमारा इफ हमें एन इक्वल इक्वल टू 1 दे रखा है तो आपको पता है इसमें रिटर्न 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एन को काउंट नहीं करना है। मतलब अगर एन 1 दे रखा है तो उसने क्या बोलता है हम फैक्टर में इस 1 को काउंट नहीं करेंगे, मतलब एन को काउंट नहीं करेंगे फैक्टर में। और जब 1 ही एन दे रखा है तो इससे लेस देन तो कोई फैक्टर होता ही नहीं 1 के, तो उस टाइम रिटर्न पहले ही 0 कर देंगे। तो एक बार कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो देखो बहुत इजी कोड था आज का और इजी सॉल्यूशन था। ये देखो आउटपुट से है, एक बार सबमिट कर देता हूँ। तो वैसे हमारा क्वेश्चन हो चुका है आज का काफी इजी में। तो ये देखो हमारा सबमिट भी हो गया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट में बताना जो आपको पार्ट समझ नहीं आया तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कमेंट में भी कि कहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही होगी। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।